अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था और उसके प्रैक्टिस के एमसीक्यूज मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी डाले थे। अगर आपसे वो एमसीक्यूज सॉल्व नहीं हुए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं और मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, मैं आपके वो एमसीक्यूज सॉल्व करवा दूँगा। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @lecturesPhysics, ताकि आप लोगों तक भी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज पहुंच सके। तो इस चैप्टर को भी इंशाल्लाह हम 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले एमसीक्यूज की तरफ। आपको जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है दी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ। किन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आपकी रेंज सेम होगी। यहाँ पे उसने हमें पेयर्स में एंगल दिए हैं, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 45, 20, 60, 30, 60। इनमें से आपने एक चूज़ करना है। अब बच्चे आपको कैसे पता चलेगा, अब आपने यहाँ पे 45 डिग्री को रेफरेंस एंगल लेना है। मैंने यहाँ पे लिखा है जितना एंगल 45 में ऐड करते हैं अगर उतना ही एंगल उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो आपके दोनों साइड्स पर रेंज सेम आएगी। लेट्स सपोज अगर हम 45 में 15 डिग्री एंगल ऐड करते हैं तो आपका आंसर आता है 60 और यहाँ पे 15 डिग्री माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है 30। तो 60 और 30 दोनों के लिए आपकी रेंज सेम होगी, तो आपका जो आंसर है वो आपके पास डी है। तो अब आपने थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करना है। जो आपको पेयर्स दिए होंगे उन पेयर में से एक ऑप्शन ऐसा लाजमी होगा जिसमें से 45 में सेम एंगल सब्ट्रैक्ट भी किया होगा और 45 में सेम एंगल ऐड भी किया होगा और वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री फॉल बॉडी इन 2 सेकंड। फ्री फॉल बॉडी जो ऊपर से नीचे आ रही होती है उस बॉडी को हम बच्चे बोलते हैं फ्री फॉल बॉडी, और जो फ्री फॉल बॉडी है 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो सिंपल हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, S = VIT + 1/2 GT²। फॉल है ऊपर से नीचे आ रही है तो हाईएस्ट मकाम पर वेलोसिटी 0 होती है, तो VI आपका 0 हो गया। अब हमें पता है जो बॉडी ऊपर से नीचे आती है उसके लिए G की वैल्यू 9.8 है और टाइम उसे 2 सेकेंड्स दे दिया है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर। अब याद रखिएगा ज़रूरी नहीं वो 2 सेकंड दे, वो 1 सेकंड भी कह सकता है, वो 3 सेकंड भी कह सकता है, वो 4 सेकंड भी कह सकता है। बाकी तमाम बच्चे प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर 2 है वहाँ पे 1 आ जाएगा, अगर उसने 3 का है 3 आ जाएगा, 4 का है तो 4 आ जाएगा। बाकी तमाम प्रोसीजर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है जी, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 1 kg मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और जिसका मास 1 किलोग्राम है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है। सिंपल न्यूटन सरकार की मदद लेंगे। उसने कहा था जी F = m में है, तो वहाँ पे आपके पास देखिए मैस भी आपके पास 1 kg है और एक्सेलरेशन भी 1 kg है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। अब आपकी जो फ्री फॉलिंग बॉडी है जब वो ज़मीन से टकराने लगती है उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसे हम यहाँ पे VF कंसीडर करेंगे क्योंकि वो ऊपर से आ रही थी। इब्तदाई वेलोसिटी तो वो होगी ना जो हाईएस्ट मकाम पे होगी, तो उसका हम 0 कंसीडर करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे, 2GS = VF² - VI²। तो यहाँ पर आप S का फार्मूला निकालें, 2G उधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा। आप सिंपल वैल्यूज पुट करें, G आपके पास 9.8 है और VF उसने कहा कितना 9.8 है, इसका स्केयर लगा लिया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया 9.8 का स्केयर। एक 9.8 है, एक 9.8 से कैंसिल हो गया और एक बच गया, ये 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 4.9 मीटर और आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। मैं आपको समझा देता हूँ। आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, आपने वो एंगल बताना है जिस एंगल पर आपकी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों इक्वल होती हैं, वो एंगल आपने फाइंड करना है। तो देखिएगा हमने लिख दिया कि जी रेंज और हाइट दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ आपके पास रेंज का फार्मूला है VI² sin 2θ/ G और हाइट का फार्मूला है VI² sin θ/G। देखें VI² से कैंसिल, G से कैंसिल, यहाँ आपके पास बच गया sin 2θ और यहाँ पे आपके पास बच गया sin θ/2। अब हम क्या करेंगे, sin 2θ का फार्मूला खोलेंगे। sin 2θ का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin θ cos θ = sin² θ/2। अब एक स्क्वायर इस sin θ से कैंसिल हो गया, इस 2 को मूव करवा के इधर ले आएंगे, 2 2 × 4 हो गया। यहाँ पे सिर्फ cos थीटा बच गया, यहाँ आपके पास sin थीटा बच गया। अब ये sin
अब ये कॉस साइन के नीचे चला जाएगा, ये होगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और एक तरफ आपके पास सिर्फ 4 बच गया। साइन और कॉस आपके पास टेन थीटा होता है, तो थीटा इधर रहेगा, टेन उधर चला जाएगा, जाके इन्वर्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स 4 आपके पास 76 डिग्री होता है, ये आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे वो पूछ रहा है जी, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्या वो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है, या उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, या पहले डिक्रीज़ होता है फिर इंक्रीज़ होता है। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये मैंने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ड्रा किए हैं। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में बच्चे कोई तब्दीली नहीं आती, हमारा ऑप्शन सेम है, रिमेन्स सेम, यानी सी ऑप्शन है। अब तब्दीली क्यों नहीं आती? वेलोसिटी में उस वक्त तब्दीली आएगी जब जिस्म के ऊपर कोई फोर्स लगेगी। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स अमल नहीं करती, सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स अमल करती है, जो हमारी धरती माँ लगाती है यानी अर्थ लगाती है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो लगती है सिर्फ वाई कंपोनेंट के ऊपर, एक्स के ऊपर नहीं लगती, जिसकी वजह से वाई कंपोनेंट मुसलसल तब्दील होता रहता है, लेकिन एक्स में कोई तब्दीली नहीं आती। अब याद रखिएगा, वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जिसकी वजह से आपका जो एक्स कंपोनेंट होगा उसका एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी के जो एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। और उसमें तब्दीली क्यों नहीं आ रही? क्योंकि एक्स कंपोनेंट के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं कर रही। कि जो नेक्स्ट 7 और 8 MCQs हैं, इनमें स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर इन दोनों को मिक्स करके आंसर अपना गलत कर बैठते हैं। तो हमने बिल्कुल इस तरह नहीं करना। चलते हैं, देखते हैं इनमें ऐसा क्या है। आपके पास जो MCQ नंबर 7 है वो ये बच्चे हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी। जो वर्ड है इस पर ज़रा आपने तवज्जो देनी है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम बॉडी। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का मतलब क्या है? डेल पी ओवर डेल टी, और हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है? फोर्स की इक्वल होता है। इसे न्यूटन साइकिल ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, और ये होता है फोर्स के इक्वल। चेंज से पहले वर्ड रेट आ जाए, इसका मतलब है हम किसी जिस्म में चेंज देख रहे हैं, किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से। तो जब टाइम के लिहाज से चेंज होगा मोमेंटम में, तो वो होगा फोर्स। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी स्टेटमेंट थोड़ी सी मिलती जुलती है। द चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पे है रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे रेट का लफ्ज़ ख़त्म कर दिया है, यहाँ पे सिर्फ चेंज इन मोमेंटम। जब ये बच्चे चेंज इन मोमेंटम होगा, याद रखिएगा वो इम्पल्स की इक्वल होगा। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। और यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो आपके पास ए होगा, और ये ऑप्शन आपके पास होगा अप्लाइड फोर्स का होगा। तो इन दोनों को आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना। जीरो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट। आपकी जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम कितने एंगल पर होती है? उसने कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 90, 45, 30, 60। हमने करेक्ट ऑप्शन कंसीडर करना है। अब हमने तुक्का या रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, हमने सोल्यूशंस देखने हैं। अब देखिएगा, रेंज का फार्मूला क्या है? VI² sin 2θ। रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन फंक्शन का आंसर मैक्सिमम आता है। अब हमें पता है कि साइन का ज़्यादा से ज़्यादा आंसर 1 आ सकता है, तो हमने sin 2θ को 1 की को रख दिया। अब साइन तो जाके इन्वर्स हो गया, साइन इन्वर्स 1 आपके पास 90 आता है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, आपके पास आंसर आ गया 45 डिग्री। हमें पता चला कि आंसर कितना आ गया? 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आपकी रेंज मैक्सिमम होती है। इस तरह का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब ऑप्शन तौर से चेंज है, तो मैंने दोबारा ये इंक्लूड किया है। तो वही आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे आप, S = VIT + ½ GT², क्योंकि हाइट से आ रहा है तो हाईएस्ट मकाम पर आपकी वेलोसिटी 0 होती है। तो आपके पास 1/2 G, और यहाँ पे T की जगह 2 पुट कर देंगे। अब एक 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, अब आपके पास बच गया 2G। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2G। अब ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अब जी के अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास 19.6 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी दे सकते हैं और ये ऑप्शन भी दे सकता है। अगर यहाँ पर हम आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट MCQs के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।